आत्मीय भाइयों, पुस्तक शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़ें। पृष्ठ 24, साधना की श्रेष्ठतम उपलब्धि समर्पण। साथियों, त्रिपदा गायत्री के 3 चरण वस्तुतः ज्ञान योग, कर्मयोग एवं भक्ति योग रूपी 3 सीढ़ियाँ हैं, जिनके द्वारा उपासना की गहराई तक पहुंचकर रिद्धि सिद्धियाँ हस्तगत की जा सकती हैं। प्रथम 2 सीढ़ी साधक की प्रारंभिक अवस्था है। वस्तुतः भक्ति योग तक पहुंचना एवं समर्पण साधना में अपने आप का परम सत्ता में विसर्जन कर देना ही साधक का लक्ष्य होता है। यह वह अवस्था है जिसमें अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूप ही हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनती जाती हैं। आदर्शों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ जुड़कर आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाती हैं। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तदात्मयता में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसास्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी हिरण की तरह दिशा दिशा में तरासता भागता फिरता है। इसलिए भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया। सबसे ऊंचा माना गया है मीरा की तिथि, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, मीरा कहती थी। अध्यात्म की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था। प्रारंभिक स्थिति में जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग, अपने विचारों विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात कर्तव्य करना, आचरण को उसी सांचे में डालना कर्मयोग तरुणावस्था है। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनती है, उच्च दृष्टिकोण बनता है, जिसमें से त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्त्र धारा अंतःकरण में से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना भक्ति योग वृद्धावस्था है। दूसरे शब्दों में बालकपन विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है। तरुणाई कर्तव्य परायणता कर्मयोग की स्थिति है। वृद्धावस्था प्रेम, परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दशा भक्ति योग की अवस्था है। साथियों, भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विकलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाता है। गायत्री साधना में स्थूल शरीर कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग से परिष्कृत होता है। कारण शरीर को सुसंस्कृत बनाने के लिए भक्ति योग का विधान है, जिसके अंतर्गत उपासना भी आती है। उपासना क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं, जो जप, ध्यान आदि पूजा पद्धतियों के रूप में प्रथा परंपराओं के अनुसार प्रचलित हैं। गायत्री महामंत्र जप के साथ यदि भाव विहल होने, तल्लीन होने, माँ का आंचल पकड़ने, अपने आप को विसर्जित करने का भाव किया जा सके तो समझना चाहिए कि हम भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त हो गए। त्रिपदा गायत्री की साधना इसी प्रकार की जाती है, जिसके साथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का समन्वय है। जहाँ प्रथम 2 की महत्ता पृष्ठभूमि बनाने की है, वहाँ भक्ति योग का चरम पराकाष्ठा वाला रूप साधना का उच्चतम सोपान है। हमें इसी गंतव्य तक पहुँचने के लिए स्वयं को प्रयासरत करना चाहिए। निश्चित ही गायत्री साधना, वह भी संधिकाल की साधना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सुअवसर व मानव मात्र के लिए एक सौभाग्य है। समर्पण के, शरणागत के अनेक आमंत्रणों में भगवान
इतना कहते हैं कि ये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अहम को ईश्वर को समर्पित कर दें। इसके बाद सच्चे अर्थों में समर्पण का जो लाभ मिलना चाहिए वह अनेकों प्रकार के अनुग्रह के रूप में भक्त को मिलता है। वेष्टि का समष्टि में, व्यक्तिवाद का समूहवाद में, संकीर्णता का उदारता में, निकृष्टता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना है। समर्पण के महत्व का प्रतिपादन अध्यात्म सिद्धांतों में अनेक स्थानों पर अनेक ढंग से किया गया है, अनेक ढंग से किया गया है। साथियों,